देश में कोविड के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और पिछले 9 से 10 दिनों की बात करें तो आंकड़ा काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। ऐसे में क्या वाकई जो कोरोना के केस आ रहे हैं वो चिंतित करने वाले हैं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एम्स में कम्युनिटी ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार राय हैं। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, अब हम जो कोविड के आंकड़े देख रहे हैं, खासकर पिछले 9 से 10 दिन में, अब वो 4000 के पास पहुंच रहा है। तो सर, अचानक कैसे से इतना मामला तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके पीछे सर क्या वजह है? देखिए, कोविड-19 जो है कोई नई बीमारी नहीं है, 5 साल पुरानी बीमारी हो गई है। सार्स कोरोना वायरस 2 9 दिसंबर में पहली बार डिटेक्ट हुआ था वुहान से 2019 में। तब से बहुत एविडेंस है। हमें कुछ भी बातें करनी चाहिए तो क्या हमने अभी तक एविडेंस जनरेट किया हुआ है उस बेसिस पे करना चाहिए, संभावनाओं पे नहीं। इस टाइप के फ्लक्चुएशंस इस टाइप के वायरस में होते रहते हैं और होंगे। जो सर्दी जुकाम है उसके भी फ्लक्चुएशंस होते हैं। उसका सीजनल आपने देखा होगा कि एक सीज़न में ज़्यादातर लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है, गर्मी आ गई सर्दी जुकाम नहीं होता है। सो उसके फ्लक्चुएशंस इस टाइप के, वो भी कोरोना फैमिली का ही है, तो होते रहते हैं। वो माने नहीं करता कि अभी आपने 4000 के आसपास पहुंचने वाले हैं, 4 लाख भी पहुंचने वाले हैं, तो एज ए साइंटिस्ट एज ए डॉक्टर मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर तब पड़ता है जब वह उसकी सीवियरिटी बढ़ रही हो, उसका डेथ बढ़ रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ रहा हो, जिसकी संभावना जो है अभी तक के सारे साक्ष्य को देखते हुए कहा जा सकता है कि इसकी संभावना बहुत ही कम है। क्योंकि सीवियरिटी कब बढ़ेगी? जब इम्यूनिटी जो है गैप होगा। कोई भी इम्यूनिटी गैप नहीं अभी तक दिख रहा है, न ही हमें जो है WHO ने या किसी ने ये कहा है कि अचानक ये वायरस जो है बहुत ही खतरनाक हो गया है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में भी नहीं कहा गया है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में इसको रखा गया है। तो और 1 साल से ज़्यादा हो गए इस वायरस को आए हुए कम्युनिटी में, और 1 साल में अभी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न में नहीं कन्वर्ट किया गया। सारी कुछ को देखते हुए लगता है कि कुछ भी नहीं है, चिंता करने की इतनी बात है, मॉनिटर करने की बात है, वो मॉनिटरिंग हो रही है। आपने कहा नंबर ऑफ केसेस, तो आज नहीं अगले 10, 20, 50 साल तक भी जो ऐसे ही फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे। इस टाइप के वायरस में कभी नहीं ख़त्म होते। और ये मैं आज नहीं कर रहा हूँ, पहले भी कहा था, 2 साल पहले भी आप लोगों से मैंने कहा था कि फ्लक्चुएशंस आगे भी होते रहेंगे, बट सीवियरिटी और डेथ बढ़े इसकी संभावना बहुत ही कम है। तो सर, जैसे आपने कहा कि जो इसकी सीवियरिटी है, मतलब वो अभी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में सर, क्या जो ये आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके पीछे की वजह सिर्फ टेस्टिंग है कि लोग अब बहुत कंसर्न्ड हो रहे हैं और लगातार जांचें बढ़ रही हैं, इस वजह से ही हम इस आंकड़े को बढ़ता हुआ देख रहे हैं? नहीं, वायरस जो है इस टाइप के वायरस में जो है, देखिए, इम्यूनिटी 2 तरीके से आती है। एक तो नेचुरल इन्फेक्शन से आता है, आपको इन्फेक्शन होता है। दूसरा वैक्सीन से। पूरी दुनिया में लोग जो है या तो वैक्सीन से इनका इम्यूनिटी है, या नेचुरल इन्फेक्शन से, या दोनों मिला है, जिसको हम हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं। इस टाइप के वायरस जब आते हैं तो अगर वैक्सीन से सिर्फ इम्यूनिटी है तो जल्दी उसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, प्लस थोड़ी सी इम्यूनिटी कम होती है। जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है उसमें भी कम होती है। बट ओवरऑल अगर इम्यूनिटी की मैं बात करूं तो एक बार इन्फेक्शन होने के बाद जो इम्यूनिटी आपको मिलती है लंबे समय तक रहती है। हो सकता है लाइफ लॉन्ग जो है आपको उस वायरस, पार्टिकुलर वायरस से बचाए। सार्स कोरोना वायरस 2 से भी ये देखने में आया है। तो फ्लक्चुएशन इसलिए होता है कि कुछ इम्यूनिटी पॉपुलेशन में कम होता है तो इन्फेक्शन हो सकता है, बट वह चूँकि पहले से उनके पास कोई ना कोई इम्यूनिटी रही है इस वायरस के अगेंस्ट, नेचुरल इन्फेक्शन से या वैक्सीनेशन से, तो इसलिए वो सीवियरिटी और डेथ में कन्वर्ट नहीं होता, एक कारण। दूसरा कारण होता है कि हमेशा देखा गया है कि इस टाइप के वायरस धीरे धीरे जो है वह कमज़ोर होते जाते हैं, तो वह एंडेमिक में कन्वर्ट हो जाता है और वो बहुत ही सीवियरिटी डेथ नहीं करते। अभी तक का जो पैटर्न है, जब से ओमिक्रॉन आया, ओमिक्रॉन 2021 नवंबर में पहली बार रिपोर्ट हुआ था। 2 कंट्री ने, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका ने, WHO को रिपोर्ट किया, और 2 दिन के अंदर ही उसको जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, नवंबर में ही 2 दिन के अंदर वेरिएंट ऑफ कंसर्न बना दिया गया, क्योंकि उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, प्लस इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा था, सारी इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा था। अभी तक जो उसी के ये सब लीनेज हैं, अभी चाहे JN1 है या बाकी लीनेज जो है उसी ओमिक्रॉन के ही वेरिएंट आते रहे। तो इसलिए जो है उसको लेके चिंता करने की बात नहीं है कि क्यों बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे। जब भी इम्यूनिटी गैप थोड़ा सा होगा, इम्यूनिटी कम थोड़ी भी पॉपुलेशन में होगी, बढ़ेंगे, फिर वो सारे पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करके इम्यूनिटी अपने आप पैदा कर देता है।
फिर कुछ 1-2 सालों बाद फिर इम्यूनिटी कम होगी, फिर बढ़ेंगे। वह चलता रहता है। इस टाइप के वायरस जो है, जैसे इन्फ्लुएंजा का होता है, कॉमन कोल्ड का होता है, जो सर्दी जुकाम नॉर्मल होता है, वह भी हर बार सीजन में जो है इन्फेक्शन होता है, क्योंकि वो चेंज हो जाते हैं तो इन्फेक्शन हो सकता है, सीवियरिटी डेथ होने की संभावना नहीं रहती है। जी हाँ। तो सर अब जैसे जिन जिन लोगों को कोविड हो रहा है, हमने देखा कुछ मौतें भी हुई हैं, हालांकि ये भी सामने आया है कि जिनकी मौतें हुई उनको कई अन्य गंभीर बीमारियां थी, ऐसे उनको कोविड होगा तो उनकी मौतें हुई। तो सर क्या जब कोविड लोगों को हो रहा है तो वही जो पुराने प्रोटोकॉल्स हैं उन्हीं का पालन करना है, या अब क्या हॉस्पिटलाइजेशन जो मतलब अस्पताल में भर्ती होने की संख्या है वो सर क्या बढ़ेगी आने वाले समय में, या सर लोग होम केयर में रहकर आइसोलेशन में रहकर ठीक हो जाएंगे? अगर मैं एविडेंस की बात करूं तो इस महीने के अंत तक आते आते जो है अपने आप ख़त्म पे चला जाएगा फिर कोविड जो है। इसलिए जो है, जहाँ तक प्रोटोकॉल की बात है, तो किसी भी रिस्पायरेटरी डिजीज़ के लिए हमें जो है थोड़ा सा जो है कफ एटिकेट कीप करना पड़ता है, मास्क पहनिए, सब रुकता है। बट जो हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है कहीं कुछ नहीं रुक पाता है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। कहने के लिए कि इससे फ़ायदा होगा, एविडेंस बेस्ड की अगर बात करें, जब हमने लॉकडाउन लगाया था, लॉकडाउन लगाने के बाद भी हम इस वायरस को नहीं रोक पाए। उस समय सभी लोग घर के अंदर थे, हम मास्क भी पहन रहे थे। सेकेंड वेव आया था, 2000 रुपये मास्क पे फाइन भी लगाते थे, कोई नहीं पहनता था, लोग भीड़ भाड़ में नहीं जाते थे, तो भी जो है इतनी ज़्यादा केसेज हुए। हिंदुस्तान 4 लाख केसेस पर डे रिपोर्ट किया, एक्चुअल नंबर तो बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद जो है रोज़ 5000 डेथ रिपोर्ट कर रहे थे हम, एक्चुअल नंबर उससे कई ज़्यादा हुआ। तो सारा कुछ करने के बाद भी नहीं रोक पाए। तो थ्योरेटिकल उससे रोका जा सकता है। जो एविडेंस है, मॉडर्न मेडिसिन की स्ट्रेंथ यही है कि एविडेंस बेस्ड की बात करते हैं। सो एविडेंस ये है कि वह जो है कहीं भी किसी भी स्ट्रेटजी से इसको रोक पाना असंभव होता है, बट अब रोकने की जरूरत भी नहीं है। अगर यह सीवियरिटी नहीं कर रहा, डेथ नहीं कर रहा, तो हम कॉमन कोल्ड को क्यों नहीं रोक रहे, कोरोना के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं? शायद इसमें कोई साइंस तो बहुत बड़ा नज़र नहीं आता, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जरूर नज़र आता है। बिल्कुल। तो यानी सर चिंता करने की बात नहीं है, और जो अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो वो होम केयर में रहकर भी उसको ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, वो अपने आप सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी दवा हम दे देंगे और ठीक हो जाएगा। अपने आप वायरस की एक लाइफ है, वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए जो है, जब किसी को कोई भी वायरस इस टाइप के सिम्टम होते हैं तो उसको अपने घर पे अपने आप को खुद आइसोलेट कर लेना चाहिए कि लोगों में कम फैलेगा। अदरवाइज़ अपने आप यह जो है विद इन वीक जो है ठीक होने लगता है, और मेजॉरिटी में जो है कम्प्लीटली रिकवरी हो जाती है। तो इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और धीरे धीरे जो है अब देखिएगा अपने आप जो है थोड़े से फ्लक्चुएशन बढ़ेंगे केसेस, फिर जो है अपने आप डाउन हो जाएंगे। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर संजय कुमार राय, जिन्होंने बताया कि जो वर्तमान में कोविड के केस बढ़ रहे हैं वो चिंता करने वाले नहीं हैं, और आने वाले समय में एक बार मामले बढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मामले कम हो जाएंगे। लेकिन हाँ, लोगों को अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। नई दिल्ली से NTV इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा।